नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बड़ा मजाकिया अंदाज में जजमेंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कई जजमेंट्स ही आपस में। कोई कोर्ट किसी हिंदू विवाह अधिनियम के एक्ट को अपने तरीके से यूज़ करती है, या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी जो मैटर है उसके अंदर भी कई बार इस तरह के कॉन्ट्राडिक्शंस देखे जाते हैं। क्रिश्चियंस के लिए भी जो आपके मैरिज एक्ट्स बने हुए हैं उसके अंदर भी इस तरह के कॉन्ट्राडिक्शंस देखे जाते हैं। पर आज मैं ये पिक्चर आपको क्लियर करूंगा, क्योंकि जैसे ही मैं आज ये बातचीत शुरू करूंगा, जैसे ही मैं आपको ये डिटेलिंग बताना शुरू करूंगा कि एक लैंडमार्क जजमेंट आ चुका है, तो ही एकदम से कुछ लोग सवाल उठाना शुरू करेंगे, कुछ लोगों के सवाल उठना शुरू होंगे दिमाग के अंदर, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे ही कॉन्ट्राडिक्ट हुई हैं। फेमस जजमेंट इससे पहले आए हुए हैं और ये जजमेंट आज तक क्वेश्चनेबल रहा है, पर इसका एक विवाद मैं आज आपके दिमाग में से खत्म करूंगा। जजमेंट जो है उसके ऊपर आपका नज़रिया क्या है वो बात अलग है, और उससे पहले बाद में क्या नज़रिया बना है वो बात अलग है। पर उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कोई एक्ट किस चीज़ के लिए बनाया जाता है और उसका क्या मतलब है। हमारे देश में अलग अलग लॉज क्यों बनाए गए हैं मैरिज एक्ट से रिलेटेड, क्यों एक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं उसके अंदर यूज़ किया जाता। यही रीज़न है कि हमको वो चीज़ पहले समझनी होगी। तो आज वीडियो को आराम से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि आप थंबनेल पढ़कर आए हैं, कि मंगलसूत्र के बारे में, या जो ऑर्नामेंट्स हैं या जो भी वेरिएबल्स हैं जो एक एसेंशियलिटी बनाते हैं, सेट करते हैं एक विवाहित महिला के विवाहित होने को। बाध्यता नहीं है, ये तो हमने अपने मन से मान लिया, पर सकारात्मक तौर पे बात क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसीलिए हम कहते हैं एजुकेटेड रहिए। एजुकेटेड रहने से लॉ की बहुत नॉलेज आती है। जब लॉ की बहुत नॉलेज आती है तो उससे आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि आपको कोई भी मिसगाइड नहीं कर सकता। आप अपने आप में एक अवेयरनेस खुद बन जाते हैं, खुद अपने आप में एक अवेयरनेस बन जाते हैं। इसी तरह हम भी अपने कुछ कोर्सेज चलाते हैं जिनकी वजह से आपको अपने केसेस में बहुत अच्छा एज मिलता है, जल्दी केसेस ख़त्म होते हैं। जनरली ऐसा हमारे जो लोग अब तक इन कोर्सेज को ऑप्ट कर चुके हैं उन लोगों की अपनी ये राय है। बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। सबसे अच्छी चीज़ यह है कि केस पे एक ग्रिप रहती है, कोई इधर उधर नहीं भटका सकता आपको केस के अंदर। तो अगर ये कोर्सेज आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इस पर मैसेज डालिए, डिटेल लीजिए, पढ़िए, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके लिए ज़रूरी है तो ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, अगर इस वक्त आप कोई लीगल समाधान चाहते हैं, कोई कानूनी समाधान चाहते हैं, वीडियो देखते वक्त आपके दिमाग में आ रहा है, तो आप एक समाधान भी ले सकते हैं। और ये समाधान भी यहीं व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करने के बाद आपको मैसेज के थ्रू आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद आपसे बात की जाएगी। देखिए दोस्तों, मंगलसूत्र है, आपके बिंदी है, यानी टीकी कई जगह पे बोलते हैं, कई बिंदिया बोलते हैं, और आपके जो मांग है, सिंदूर जो होता है, और इसी तरह सुहागनों की कुछ चीज़ें, यहाँ तक कि करवा चौथ का व्रत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई जगह पे इसको नहीं यूज़ किया जाता, पर करवा चौथ का व्रत भी इतना इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप पति पत्नी हैं। पहले तो टेक्निकली एक चीज़ समझ लीजिए, आप पत्नी हो या पति हो, आप केस लड़ रहे हैं दोनों। जब आप दोनों केस लड़ रहे हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आप पति पत्नी ही रहेंगे, अलग नहीं होंगे। तलाक हो जाने के बाद भी आप पति पत्नी रहेंगे जब तक कि आप में से किसी एक ने शादी नहीं कर ली। तलाक का मतलब संबंध विच्छेदन ज़रूर है हमारे यहाँ पर, परंतु हिंदू विवाह अधिनियम जो है वो आपको पत्नी या पति होने का हक खत्म नहीं करते जब तक कि आप में से किसी एक स्पाउस ने शादी नहीं कर ली। इसीलिए हमारे यहाँ पर 125 CRPC में भी इस डेफिनेशन को ऐसे ही डाला गया है। ये नहीं कहा गया कि जिस पत्नी से आपने शादी की है, अपने वैवाहिक संबंधों को स्थापित किया है, ये नहीं कहा गया। तलाक के बाद भी आपकी पत्नी रहेगी। पत्नी की डेफिनेशन 125 CRPC में इस तरह से। अब हम बात करते हैं, और ये तो सब धर्मों पे लागू है। इसमें कोई हिंदू विवाह अधिनियम या मुस्लिम लॉ बोर्ड की बात नहीं आ रही है, या फिर कोई क्रिश्चियन जो एक्ट है मैरिज एक्ट उसकी भी बात नहीं आ रही है। ये सब पर लागू है, इंडिया के अंदर टेरिटरी में कोई अगर रह रहा है तो। मुद्दे पे जो आने वाली बात है वो ये है कि जब हम मेंटेनेंस मांगते हैं अपने पतियों से, तब तो HMA 24 हमें बहुत अच्छा लगता है, हिंदू मैरिज एक्ट 24 हमें बहुत अच्छा लगता है। पर जब हम इस बात पे बात करते हैं कि जो सिंदूर है, जो बिंदिया है, जो आपका श्रृंगार है, जो साबित करता है कि आप एक सुहागन हैं, आप शादीशुदा हैं, तब एक स्त्री वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ की पोजीशन पे आ जाती है। वो सिंदूर नहीं लगाती, वो बिंदिया नहीं लगाती, वो मंगलसूत्र निकाल देती है, चूड़ियाँ पहनना बंद कर देती है। इससे पहले कि मैं इस चीज़ का मतलब समझाऊं कि इसको क्यों क्रूरता माना गया है, क्यों ये तलाक का आधार हो सकता है, इससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये जो मैरिज एक्ट्स हैं, ये मैरिज लॉज हैं, इनका मतलब क्या है, ये क्यों बने, आखिर ये सब चीज़ें क्या होती है। हम हिंदू विवाह अधिनियम से समझ सकते हैं, और यही सब बाकी जगहों पे भी लागू है। हिंदू विवाह अधिनियम जैसे आप इसे पढ़ेंगे, सबसे शुरुआत में इस चीज़ का आधार समझाया गया है कि हमने हिंदू विवाह अधिनियम कैसे माना है। यानी कि हिंदुओं में जो भी परंपराएं कई 100 सालों से चली आ रही है, यानी 100 वर्ष से पुरानी है, जिनके हमें बेसिस नहीं पता कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ठीक है। और
बस वो पीढ़ी दर पीढ़ी कई पीढ़ियों से परंपरा अनुसार निर्वाहित हो रही है। ये अलग बात है कि अलग अलग संप्रदाय और समाजों में उनका थोड़ा थोड़ा सा रूप परिष्कृत हो जाता है, पर ये तो तय है कि प्रत्येक हिंदू स्त्री अपनी मांग भरती है, मंगलसूत्र पहनती है, जिसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे मद्रास हाईकोर्ट ने जो ये जजमेंट दिया है, यहाँ पर इसको थली चैन बोलते हैं इसको, कई लोग इसको इंग्लिश में थाली चैन बोल देते हैं, पर ये असल में थली चैन होता है। तो ये जो चीज़ होती है वो मंगलसूत्र जैसा ही कुछ होता है, मतलब इसको हमेशा आपको पहनना है, एक स्त्री होने के नाते जो कि विवाहित है तो आपको पहनना है। तो ये परंपराएं, इनके बारे में आप उत्पत्ति बता सकते हैं कि मंगलसूत्र पहली बार किसने किसको पहना है, मंगलसूत्र की परंपरा कहाँ से आई, मांग भरने की परंपरा कहाँ से आई, नहीं बता सकते ना। आपको पता है कि अब मैं बात समझाता हूं कि ये जो परंपराएं हैं ये स्थापित हैं, और जब इन स्थापित परंपराओं का निर्वहन किया जाता है तो आप हिंदू हैं, और जब आप हिंदू हैं या किसी भी समाज में जिस भी परंपरा का जो निर्वहन किया जा रहा है वो परंपरा ही एक तरीके का लॉ बनाती है, वो परंपरा एक लॉ में कन्वर्ट होती है, क्योंकि उस समाज में एक कानून है तो उसी कानून को पारंपरिक रूप से यहाँ समझा गया, कुछ चीज़ों को बहिष्कृत कर दिया गया। जैसे हमारे पहले हिंदू में पुनर्विवाह जो था उसको लागू किया गया, जो पहले प्रतिबंधित जैसा रहता था, जैसे सती कर दिया जाता था औरतों को, तो वो रोका गया। कुछ कुप्रथाओं के रूप में चीज़ें जो बदल गई थी उनको रोका गया। या बहुविवाह, पहले हमारे आज़ादी से पहले कई पुरुषों को अधिकार था कि वो बहुत सारे शादियां कर सकते थे, जैसे मुस्लिम्स में होता है आज भी, एक से ज़्यादा शादियां यानी 4 शादियां तक वो कर सकते हैं। वो उनका अपना शरीयत का स्थापित कानून है, वह बाई चॉइस था, इसलिए वो परंपरा नहीं थी, वो बाई चॉइस चल रहा था हिंदुओं में इस तरह की कोई परंपरा नहीं है। यहाँ तक कि ये चीज़ें हैं, तो अब आपको डिटेल में समझ में आ गया। अब यहाँ से हम चलते हैं इस आधार पर कानून को समझने के लिए। हम पहले समझिए कि किसी औरत की आप यहाँ से मांग उजाड़ दीजिए, टीकी आप यहाँ से हटा दीजिए, यानी बिंदिया हटा दीजिए, ये आप चूड़ियाँ निकाल दीजिए, तो आप उसे क्या कहेंगे? अगर समाज में इस तरह से कोई औरत घूम रही है तो एक जनरल सोच बनती है वो विधवा है, उसका पति जिंदा नहीं है। अब इसके अंदर कई बार ऐसा होता है कि कई लोग कहते हैं साहब अब मॉडर्न युग है, ये सब चीज़ें कैरी करना बड़ा मुश्किल है, कई बार होता है, कई वर्किंग लेडीज़ हैं, तो ये तो अंडरस्टैंडिंग है, पति इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, पत्नी इस बात के लिए अपने घर में रह के कर रही है। पहली चीज़ तो ये है कि आप अपना केस जब लड़ रही हैं किसी भी कोर्ट के अंदर, तो आप पत्नी होते हुए ये चीज़ घोषित तो नहीं कर रही हैं, आपका मन तो वही है कि मुझे छोड़ना है अल्टीमेटली अपने पति से, सारे फ़ायदे लेके एलिमनी मेंटेनेंस झूठे केस लगाकर, और फिर मुझे इस सारे मैटर के अंदर सारे फ़ायदे लेके अल्टीमेटली अपने पति से या तो तलाक लेना है या देना है। इसलिए आप जनरली जाकर पीहर से केस लड़ती हैं। अगर लोग बाग ढंग से केस लड़ें तो देखा जाए तो पत्नी को अपने ससुराल में रहकर ही केस लड़ना है, नहीं तो राइट ऑफ रेजिडेंस आप क्यों मांगती हैं? एक्सटॉर्शन करने के लिए। ज़्यादातर जो झूठी महिलाएं वो राइट ऑफ रेजिडेंस इसलिए मांगती हैं कि उन्हें एक्सटॉर्ट करना होता है। कई सच्ची महिलाएं तो इस बात के लिए तड़प रही हैं कि भाई हमें घर में घुसने दो, या घर में ही रहकर वो केस लड़ रही हैं, क्योंकि उन्हें वो घर नहीं छोड़ना है, उन्हें अपना पति नहीं छोड़ना है, बस उसने जो गड़बड़े की हैं उनको सुधार के कोर्ट से पाबंद करके वहाँ रहना है। ये एक असली स्त्री का चरित्र होता है जो कि सच में पीड़ित है। जो औरत एक वाहियात बेवकूफ़ी करने में लगी हुई है कि सिर्फ अपना झूठ आमदा कर रही है अपने पतियों पे, ससुराल वालों पे, जिनकी कहानियों को कोई भी पढ़ के कह सकता है गड़बड़ है, बट जो स्त्री जो असल में प्रताड़ित है उसकी समस्या कुछ और है। वो तो रहना चाहती है, वो नहीं छोड़ना चाहती, वो तो चाहती है मुझे वापस भेज दो, मुझे मिलवा दो अपने पति से, मेरे बच्चों को आकर मिले। दुख ये है पीड़ित स्त्री का। मुसीबत को यही समझा जाता है कि मद्रास हाईकोर्ट ने इसी चीज़ को ऑब्जर्वेशन में लिया कि वैसे इतना बड़ा फ़र्क ये नहीं डालता है। जैसा कि हुआ ये था कि गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कुछ टाइम पहले, यानी कुछ साल पहले, मुश्किल से शायद 2020 का मैटर है, ये मैटर अपना दिया था एक जजमेंट में कि अगर इस तरह से जो आपके नॉर्मल वेरिएबल्स हैं, आप उसको अगर जो शादी के लिए मैंडेटरी हैं, अगर आप उनके त्याग देती हैं अपने पति के रहते हुए, तो इस तरह से आपने अपने पति पर क्रूरता की है। फिर उसके बाद कुछ ही दिनों बाद, यानी कुछ महीनों बाद, कर्नाटक हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया जब उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता है, पत्नी के पास ये जो चीज़ें हैं त्यागने का हक है, ये नॉर्मल वेयर एंड टेयर में ही माना जाए, जैसे कपड़ा कोई सा भी पहने, किसी तरह की चॉइस है। पर नहीं, हिंदू विवाह अधिनियम अगर लागू है या किसी भी तरह का कोई भी लॉ किसी भी धर्म का अगर लागू है और उसमें वो चीज़ें मैंडेटरी हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप क्रूरता कर रही हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली आपने उसको इंटेंशनली अपने पति को कहीं ना कहीं त्यागने का मन बना लिया है। यही वर्डिक्ट मद्रास हाईकोर्ट ने ढंग से समझाया है कि आपने अपने पति को त्यागने का पहले से तो मन बना रखा है, क्योंकि एक तो घर छोड़ के जाके बैठ गई हैं, साबित आप कुछ कर नहीं पा रही हैं, और ऊपर से झूठे इल्ज़ाम लगाकर अपने पति से बदला लेने के लिए सब कुछ कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें से आप क्या निकाल रही हैं? उसमें से आप ये निकाल रही हैं कि मेरे पति के होने के वजूद को ही मैं नहीं मान रही, इसलिए सिंदूर, बिंदिया, जो आपका मंगलसूत्र है, आपकी चूड़ियाँ हैं, आपने निकाल दी है। तो हमारे यहाँ पर मांग पहुँच देना, बिंदिया हटा देना, यहाँ से चूड़ियाँ निकाल देना, ये एक विधवा की निशानी है। यानी कि आपने एक सिंबॉलिक मेथोडोलॉजी अपनी अपना ली है कि मैं अपने पति को अस्वीकृत करती हूँ, उसके जीते जी भी उसका जो अस्तित्व है, उसका जो एग्जिस्टेंस है, उसे अस्वीकार करती हूँ। तो अब से अगर आपकी पत्नी इस तरह से कर रही है दोस्तों, तो मेरा ये डिटेल में बात मैटर्स पूरा समझाने के पीछे जो मकसद है, किसी जजमेंट के मोहताज मत रहिए।
मैंने इसलिए जजमेंट का कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं दिया है, क्या स्टोरी हुई थी, क्या उन दोनों के बीच में होता, मुद्दा और फिर उसका मादा समझाया आपको। यानी कि आपको कभी भी अगर इस तरह की कोई चीज़ देखने और समझने को मिल रही है तो पूरी तरह से आपकी बीवी जिम्मेदार है, पूरी तरह से आप हकदार हो तलाक के। आप पे क्रूरता की है आपकी वाइफ ने, और उसके बाद इस तरह की क्रूरता से उसे एल्यूमिनियम एंट्रेंस किस लिए दी जाए कि अपने जीते जी पति को वह अस्वीकृत नहीं कर रही, मृत घोषित कर रही है, मरा हुआ मान रही है। वो आदमी जिंदा घूम रहा है, रोज कोर्ट में उसके सामने मिलता है, और वो उसके लिए एक तरीके से मरे हुए के समान है। ये क्रूरता है, इसको ऐसे समझाइए। कोई भी कोर्ट होगी, अगर आपने ये एक्सप्लेनेशन दिया तो इस रजतनेस को वो नहीं लेके चलेगी कि मॉडर्न युग है, हम अब एक स्वतंत्र जीवन जीते हैं, रूढ़ियों में नहीं रह सकते। रूढ़ियों में तो वो खुद हैं। जब बच्चे का मेंटेनेंस मांग रहे हैं तो वो आपका हिंदू जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग मांगा जाता है। अगर वो मेंटेनेंस HMA 24 में मांग रही है तो आपके पति रहते हुए तो सब कुछ मांग रही है। तो जब वहाँ हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत काफ़ी रिलीफ्स मांगी जाती हैं, सेक्शन 9 है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो वो सब कहाँ से आ जाता है उठ के? वो कहाँ से आ जाता है? इसी तरह से आता है। चाइल्ड कस्टडी है, वो भी इसी तरह के अधिनियमों से बंधी हुई है। तो आपको ये समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा कोर्ट को कि जब बेनिफिट्स लिए जाते हैं तब हम हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर आ जाते हैं, पर जब हम इस तरह की क्रूरता को समझाते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट गड़बड़ाने लगता है। नहीं, कोई अपच नहीं होगी हिंदू मैरिज एक्ट में, कोई बदहजमी नहीं होने वाली है। कुल मिलाकर इस चीज़ को आपको समझाना पड़ेगा। जो हिंदू मैरिज एक्ट शुरुआत जहाँ से होता है वो यही बात कहता है। तो जो परंपराएं जैसे स्थापित हैं हिंदुओं में, और बता दीजिए कौन हिंदू स्त्री, आप खुलकर पूछ लीजिए ना कोर्ट में, चाहे जज साहब से पूछ लीजिए, वकील साहब से पूछ लीजिए, अपोजिट पार्टी है, कि कौन सी हिंदू स्त्री है जिसको आप सुहागन फिर किस तरह से मांगेंगे? सुहागन का मतलब ही क्या रखा गया है? विवाहित का मतलब ही क्या रखा गया है? हमारे यहाँ विवाहित नहीं होती है औरत, हमारे यहाँ सुहागन होती है औरत, और सुहागन होना हमारे यहाँ पर सौभाग्य की बात है। पर ठीक है, ऐसा जो भी है, कोई समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो भी बढ़िया है। नीचे बहुत विरोधाभासी भाषण शुरू होने वाले हैं, पर मैं आपको कहूँगा कि तसल्ली रखिए, इस तरह से समझा देंगे डिटेल में, बड़ा अच्छा तरीके से आपको ये चीज़ मिलेगी। और आजकल जनरली ये सब चीज़, ये पैटर्न सेट है। आप चले जाइए, आपको जैसे कोर्ट में अपनी वाइफ दिखेगी यही स्थिति दिखेगी। बहुत कम औरतें हैं जो आज अपना ये सब श्रृंगार करके कोर्ट में आती हैं, वरना केस लड़ने आती हैं ये सब हटा हटू के, और ये दिखाती हैं कि इनडायरेक्टली आपको एक इंडिकेशन देती है तेरा अस्तित्व ही मैं नहीं मानती। दोस्तों, आज का वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इसका कितना महत्व समझ पाए हैं, और क्या इंपॉर्टेंस समझ पाए हैं, और कितना बेनिफिट अपने केस में लेने वाले हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ तो है ही कि आप लाइक ज़रूर करें, पर उन लोगों को भी शेयर करें जो आप ही की तरह इस तरह की व्यथाओं और परेशानियों से गुजर रहे हैं। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है। पहली बार आए हैं, आते रहते हैं मेरे वीडियो देखने के लिए।